जम्मू कश्मीर के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में कल से नाइट कर्फ्यू लग गया था, लेकिन जम्मू का आम नागरिक अब ये सवाल पूछने पर मजबूर है कि क्या ये नाइट कर्फ्यू केवल आम लोगों के लिए था? क्या ये नाइट कर्फ्यू केवल आप और मुझ जैसे आम लोगों के लिए था? क्या इवेंट्स, मैरिजेस, फंक्शंस नाइट कर्फ्यू के दौरान भी चल सकते हैं? और ये सवाल पूछने पर जम्मू का आम नागरिक इसलिए मजबूर हुआ क्योंकि कल ही ग्रेटर कैलाश में ट्रेडर्स फेडरेशन की ओथ सेरेमनी थी। ओथ सेरेमनी जो है उसका समय जो ऑफिशियल इनविटेशन पर लिखा गया था वो तो 7 बजे था, लेकिन रात के 10 बजे के बाद जब से नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया था उसके बावजूद भी वो फंक्शन चलता रहा। उस फंक्शन में डिग्निटरीज थे, उस फंक्शन में एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े लीडर मौजूद थे, उस फंक्शन में जम्मू के मेयर तक मौजूद थे, लेकिन नाइट कर्फ्यू की क्लियर उल्लंघना में वो फंक्शन चलता रहा। और रात को सोशल मीडिया पर कई सारे पोर्टल्स ने रिपोर्ट भी किया और रिपोर्ट करके दिखाया कि समय 10:30 हो रहा है, उसके बावजूद भी लगभग 200 लोगों की गैदरिंग जो है वो वहाँ पर हुई थी। अप्रैल का महीना है जो जम्मू कश्मीर की गाइडलाइंस कोविड को लेकर कहती हैं 200 तक लोग जो है एक जगह पर इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन कल से ही नाइट कर्फ्यू भी इन इफेक्ट आया था। और नाइट कर्फ्यू के दौरान क्या कोई स्पेशल परमिशन दी गई थी जिस परमिशन के तहत जो है डिग्निटरीज और लगभग 200 के करीब लोग जो हैं उस फंक्शन को 10 बजे के बाद भी अटेंड करते रहे। ऑलरेडी श्रीनगर में ये पूछा जा रहा था कि नाइट कर्फ्यू क्यों लगाया गया है जब टूरिज्म के ऊपर कोई रोक नहीं लगाई जा रही, जब गार्डन्स को खुला छोड़ दिया गया है आम लोगों के लिए। और अब जम्मू के आम लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कोरोना सिर्फ हमारे लिए है? क्या हम अगर मास्क नहीं पहने तो हमारे लिए 500 रुपये का चालान है? लेकिन उस फंक्शन के दौरान भी कई सारे लोग आपको वीडियोस में नजर आए होंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहने थे। उनको लेकर भी जम्मू की जनता ये पूछ रही है कि उनके 500 रुपये का चालान कहाँ पर है? वहाँ पर एसओपीज़ को इन्फोर्स क्यों नहीं किया जा रहा था? और नाइट कर्फ्यू 10 बजे से अगर शुरू हुआ तो 10 बजे से पहले वो इवेंट जो है वो ख़त्म क्यों नहीं हो गया? डीसी जम्मू जिन्होंने कोविड के चलते 2 माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए, जिन्होंने कोविड के चलते ये आदेश दे दिए कि जम्मू में जितने भी मेले चल रहे हैं, एग्जीबिशंस चल रही हैं, उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर वाइंड अप कर दिया जाए। डीसी जम्मू क्या कोई एक्शन लेंगे उन सभी लोगों के खिलाफ जिन्होंने सेक्शन 144 की वायलेशन की है? नाइट कर्फ्यू जब लगाया गया था तो डिप्टी कमिश्नर जम्मू का जो ऑर्डर है वो इस समय मेरे हाथ में है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि कोरोना कर्फ्यू जो है रात के 10 बजे से 6 बजे तक अर्बन एरिया जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स के हैं उनमें लगा दिया जाएगा। और स्पेशल ऑर्डर्स जो है सेक्शन 144 सीआरपीसी के तहत जो है वो दे दिए गए हैं। सेक्शन 144 की उल्लंघना जो भी करेगा उसे जो है पेनलाइज किया जाएगा। तो जम्मू की जनता जो है वो ये सवाल पूछ रही है कि सेक्शन 144 की वायलेशन में बड़े बड़े लीडर जो हैं वो नज़र आए, सेक्शन 144 की वायलेशन में वो सभी लोग नज़र आए जो लोग उस इवेंट का हिस्सा थे। क्या डिप्टी कमिश्नर जम्मू उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगा? ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल भी कोविड-19 के कारण जम्मू कश्मीर में 4 मौतें हुई। कल भी कोविड-19 के कारण 808 लोग इन्फेक्ट हुए। यही कारण है कि आम लोग ये पूछ रहे हैं कि हमें कहा जा रहा है कि आप कोविड से बचें, हमें कहा जा रहा है कि आप मास्क पहनें, हमें कहा जा रहा है कि आप वैक्सीन लगवाएं, तो फिर जब हम क्लियरली ये देख रहे हैं कि ये सारे कानून केवल हमारे लिए हैं और किसी के लिए नहीं, तो हम कैसे माने कि कोविड एक सच्चाई है? साथ ही मैं आपको ये भी बता दें, अब कोविड की अपडेट पर आते हैं कि कल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू कश्मीर के हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने भी 2nd डोज वैक्सीन का जीएमसी जम्मू में लगाया। और कल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी कोविड पॉजिटिव आए हैं। उसके अलावा 4 लोगों की मौत कल जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के कारण हुई। और जो 808 पॉजिटिव केसेस आए उनमें से 525 केसेस जम्मू के थे और 283 केसेस जो हैं वो 525 केसेस कश्मीर के थे, माफ़ कीजिएगा, और 283 केसेस जो है वो जम्मू के थे। उसके अलावा जम्मू यूनिवर्सिटी में 26 लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव आए। उनमें फैकल्टी भी थी, स्टाफ मेंबर्स थे और उनमें एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी फीमेल। उसके अलावा एक प्रोफेसर थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के। 2 प्रोफेसर जम्मू यूनिवर्सिटी के जो हैं वो पहले भी पॉजिटिव आ चुके हैं। बाकी जो कोविड पॉजिटिव आए हैं वो सभी अलग अलग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे, क्योंकि कल जम्मू यूनिवर्सिटी में रैट टेस्टिंग चल रही थी। इस रैट टेस्ट के दौरान जो है ये 26 लोग कोविड पॉजिटिव आए हैं। उसके अलावा डोडा में एक वेब सीरीज़ की शूटिंग चल रही थी और इस वेब सीरीज़ फौदा के जो डायरेक्टर हैं सचिन कुमार, वो और उनके 3 क्रू मेंबर्स भी भदरवा में शूट करते करते कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं।
उन्हें जो है नारायणा हॉस्पिटल कटरा में शिफ्ट किया गया है, वो वहाँ पर एडमिटेड है। और जो एक्टर थे इस वेब सीरीज़ के, वो भी मुंबई से दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में जब उनका कोरोना का टेस्ट हुआ, वो पॉजिटिव आए, तो उसके बाद वो वापस वहाँ से चले गए, वो डोडा नहीं पहुँचे। डोडा में उसके अलावा एक IAFS ऑफिसर हैं, रेंजर, और एक गार्ड हैं जो कि इन्फेक्ट हुए हैं कोविड-19 से। 5 टीचर्स केंद्रीय विद्यालय अरनोरा के, वो भी पॉजिटिव हुए हैं कोविड-19 से, जिनमें जो एक कपल है जो हिमाचल प्रदेश से था, और बाकी लोग हैं जो हरियाणा और जम्मू के रहने वाले थे, जो कि कोविड पॉजिटिव आए हैं। 56 टूरिस्ट इस समय जम्मू में गांधीनगर हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट है, क्योंकि वो भी कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं। ये टूरिस्ट जो हैं, कुछ गुजरात से हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ नई दिल्ली से हैं, और उसके अलावा अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स पे रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की जा रही है इसी वजह से। अब जो मौतें कल के दिन में हुई, उनमें एक 85 वर्षीय महिला जो कि जानीपुर की रहने वाली थी, और एक 67 ईयर ओल्ड पुरुष जो कि जगती नगरोटा के रहने वाले थे, उनकी मौत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुई। और उनके बारे में बताया ये जा रहा है कि दोनों के दोनों कोमोबिड थे। 2 कैजुअलिटीज़ होने के बाद अब कोरोना का टोल जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 388 पहुंच चुका है, और जम्मू पूरे रीजन की बात अगर की जाए तो 747 डेथ्स जो हैं वो कोरोना के कारण हो चुकी हैं। कल भी जो टोटल नंबर ऑफ केसेस आए, उनमें जम्मू डिवीज़न में जितने भी केसेस आए, उनमें से 60% केसेस जो हैं वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आए थे। साथ ही में 33 पॉजिटिव केसेस कल रियासी में भी आए, जिनमें से 21 ट्रैवलर्स थे, और मेनली ट्रैवलर्स वो थे जो कि जिन्हें जो है कटरा रेलवे स्टेशन पर जब उनका टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव आ गए, उसके बाद उन्हें इमीडिएटली वापस भेज दिया गया। उसके अलावा रिकवरीज भी कल के दिन में हुई। और साथ ही में अगर कश्मीर की बात की जाए, GMC अनंतनाग में कल 7 MBBS स्टूडेंट्स हैं जो कि कोविड पॉजिटिव आए। सभी को जो है सेल्फ आइसोलेट करने के लिए कह दिया गया। स्किम्स ने अपना PhD का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है, जो कि आज होने वाला था, उसे भी पोस्टपोन कर दिया, और कहा यही गया कि कोविड-19 के चलते ही उस एग्ज़ाम को भी पोस्टपोन किया गया है। साथ ही में श्रीनगर में 2 और लोकेलिटीज़ को माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसमें हमदानिया कॉलोनी रावलपुरा है और चिंकराल मोहल्ला हबा का दल है। जिन 2 एरियाज़ को माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि वहाँ से आने जाने की इजाज़त जो है वो अब लोगों को नहीं होगी। साथ ही में अगर लद्दाख की भी बात की जाए, 116 कोविड पॉजिटिव केसेस कल के दिन में लद्दाख में भी रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 111 केसेस लेह में थे और 5 केसेस करगिल में आए। अब लद्दाख में भी 557 एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं। लेकिन सवाल आखिर में यही कि जो आदेश दिए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा कोविड-19 को लेकर, क्या वो केवल आम आदमी को ही फॉलो करनी है, और उसकी पेनल्टी अगर वो फॉलो नहीं करता वो भी क्या आम आदमी को ही भुगतनी है, या फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आम आदमी हैं या आप खास आदमी हैं? क्योंकि कोविड अगर पूर्व मुख्यमंत्री को हो सकता है तो किसी को भी हो सकता है। तो अगर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आम हैं या ख़ास हैं, तो क्या जिन लोगों ने सेक्शन 144 की उल्लंघना की है, जिन लोगों ने नाइट कर्फ्यू की उल्लंघना की है, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगा?